Hello everyone, welcome back to Where We Are. Today we are joined by Dr. Kiran Jaiswal, a homeopathic doctor, counselor and a motivational speaker. Thank you for joining us today. आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर भी है, काउंसलर भी है, मोटिवेशनल स्पीकर भी है। इतना सब कुछ एक साथ कैसे स्टार्ट किया? सब कुछ एक ही है एंड सब कुछ एक यानी हम सबके लिए सेवा भावना ही रख रहे हैं, तो अलग अलग उसके मेथड्स है। ब्यूटीफुल। आप 30 इयर्स से प्रैक्टिस में हैं। आप लोगों की लाइफ में सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या नोटिस करती है? फिजिकल इलनेस या मेंटल स्ट्रेस? फिजिकल इलनेस प्रोड्यूस्ड बाय मेंटल स्ट्रेस। ओके, तो आपको क्या लगता है इसका रूट कॉज रूट क्या है? कॉज यानी कहीं तो भी सबके व्यू मतलब दे आर मेंटली डिस्टर्ब, और उसी का फिर उनके फिजिकल इसमें हमें इलनेस देखने मिलता है। जैसे एक छोटा किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और कोई पेन है, कहीं तो भी पेन या कुछ भी उनको वो उस फॉर्म में रिफ्लेक्ट होता है। बाकी यानी सीजन वाइज वगैरह कुछ है बीमारियां जो कभी वायरसेस वगैरह से प्रोड्यूस होती है, पर मोस्टली ये मेंटल कॉज इज द रूट कॉज ऑफ एवरी इलनेस। ओके। आज के टाइम में एंजाइटी, स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग बहुत कॉमन हो गया है। आपके हिसाब से इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? and a communication gap between parents, students, teachers, parents and children. दैट इज द मेन कॉज। यानी बच्चे से बात नहीं हो पाती। पेरेंट्स भी बिजी होते हैं आजकल, बहुत मदर्स भी वर्किंग है, फादर भी, और वो सब लोग अपने एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए वो लोग काफ़ी टाइम तक बाहर रहते हैं, बच्चों को टाइम नहीं देते, उनसे बात नहीं करते, उनकी भावनाओं को नहीं समझते, उनके ज़रूरतों को नहीं समझते हैं। जो चीज़ जब उन्हें चाहिए है उनको वो प्रॉपरली नहीं मिलता है, इसलिए उस समय वो नहीं कर पाते हैं। हम वो जो कम्युनिकेशन गैप है, उसको कैसे ब्रिज कर सकते हैं? कुछ एक हम लोग ऐसे रोज कम से कम थोड़ी देर तो भी एटलीस्ट खाना एक समय में एक साथ हो, भोजन जो है कम से कम इवनिंग का एक टाइम में उन लोग अपने साथ ले, या शाम में हम लोग, जैसे मैं गायत्री परिवार को बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ हम लोग शाम में एक सामूहिक आरती और ध्यान साधना, एक छोटा सा चालीसा वगैरह का साथ में घर में परिवार के सभी सदस्य, सुबह सब लोग बिजी होते हैं, सबका नहाने वाने का टाइम डिफरेंट होता है, इसलिए उस समय नहीं, लेकिन इवनिंग में सब लोग एक साथ एक समय भोजन एटलीस्ट सुबह शाम में कभी तो भी, और साथ में कभी प्रार्थनाएं, कुछ बात, या कोई टीवी या म्यूजिक, कुछ रात में म्यूजिक सिस्टम वगैरह आजकल सबके पास होता है, तो शाम में एक आधा कुछ गाना भजन ऐसा कुछ वो लोग कर सकते हैं। ब्यूटीफुल। अगर कोई इंसान लाइफ में कंप्लीटली डिमोटिवेटेड फील कर रहा है, तो उसे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? उसको किसी ने कोई कोई तो उसका क्लोज फ्रेंड बोलो या कोई रिलेटिव जिसको उसको अपने मन की बात वो शेयर कर सकते हैं, उनके साथ वो ज़रूर बात करे। और अगर लग रहा है कि नहीं वो बात भी नहीं कर पाते हैं, तो कोई पेपर पे वो लिखे, यानी उसने व्यक्त करे, और फिर भले ही उसे फाड़ दे, लेकिन उसको व्यक्त करना ज़रूरी है। मतलब अपनी भावनाओं को कहीं तो भी निकालना बहुत ज़रूरी है। आपको क्यों लगता है कि हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए और अपने अंदर नहीं रखना चाहिए? जब हम अंदर ही रखते हैं और अपनी मन में सोचते रहते हैं, तो उसके अलग यानी हमारे बॉडी ऑर्गन्स पे कुछ हमारे यानी राइट फ्रॉम थिंकिंग वहां से लेके सब चीज हमारा व्यवहार वगैरह भी चेंज होता रहता है। लेकिन जब हम व्यक्त करते हैं तो वहां से हमको कुछ आंसर मिल सकता है, नहीं भी आंसर मिला, पर हमने किसी को मन में से निकाल दिया, तो हम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। तो हल्का महसूस करना बहुत ज़रूरी है आज के लाइफ में। वैसे ही वर्क प्लेस में कहीं पे भी अलग अलग जगह अलग अलग स्ट्रेस होते हैं, तो वो उसको कहाँ बराबर मैनेज करना हमको जमना चाहिए। हमको घर में अलग मैनेजमेंट, हमारे घर में हम एंट्री पे हम ऐसा बना सकते, एक बोर्ड लगा सकते हैं, नो एंगर जोन, हाँ। नो जैसे पोल्यूशन फ्री एरिया में हम हाँ। कहीं लिखते हैं नो स्मोकिंग, हाँ। नो ये स्पिटिंग वगैरह। ऐसे हमारे घर में हम जब एंटर होते हैं तो हमारे ऐसे कुछ कुछ कोट्स हम कर सकते हैं जो हमारे हिसाब से, कि हमको घर में
झगड़ा नहीं करना है, इरिटेशन नहीं रहना चाहिए, एंगर नहीं रहना चाहिए, एकदम स्माइलिंग हैप्पी हैप्पी जोन लिख सकते हैं हम कुछ। जैसे कोई मदर को कोई गिफ्ट वगैरह करते हैं कोई बच्चे लोग आजकल, तो वो उन लोग उसमें अपने मदर के लिए कि शी इज़ माई मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, फिर उसको उसका जो जोन है वो हैप्पी जोन है किचन में वगैरह, वहाँ पे उन लोग ऐसे कोट्स कर सकते हैं। यस, जैसे हम लोग घर पे एंटर करते वक्त गेट पे ही लिख सकते हैं, यू आर नाउ एंटरिंग नो एंगर जोन। तो यू कीप योर थॉट्स आउट कि और यहाँ मुझे हैप्पी हैप्पी रहना है। रहना है। और हमारे सबसे ज़्यादा किचन में हमारा सबसे आरोग्य का रहता है। तो हम तो जहाँ तक चाहते हैं कि मदर्स शुड प्रिपेयर फॉर द चिल्ड्रन वगैरह, अगर वो नहीं टाइम में कर रही है तो एटलीस्ट जब खाना खाते समय तो भी उसमें प्यार और इसकी आत्मीयता की भावना व्यक्त करते हुए हम लोग ने भगवान को थैंक्स परोसना करते वगैरह परोसना और लेना चाहिए। हम सभी को एक्चुअली गायत्री मंत्र सबसे श्रेष्ठ मंत्र सभी ने बोला है, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वगैरह उसका रिसर्च हुआ है, तो सबसे ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है ये मंत्र, इसलिए इसको सबसे बेस्ट हिम बोला। तो वैसे वो कुछ हम डाल अपने हिसाब से अपने इष्ट को ध्यान करते हुए थैंक्स करते हुए खाना खा सकते हैं। ब्यूटीफुल। काउंसलिंग के दौरान कोई ऐसा एक्सपीरियंस या लेसन है जो आज भी आपको डीपली याद करता है? हाँ, एक है, एक हमारे फ्रेंड कोई थे, उनके वाइफ की डेथ हो गई और बहुत यंग एज में हुई, बट ही नेवर ही यानी रीमैरिज वगैरह के लिए वो गए नहीं क्योंकि उनको बच्चों का था, और बच्ची ने वो ऐसे ट्रैक मतलब इसमें फंस गई बोलना चाहिए कि वो उसको, वो लोग बहुत अच्छे यानी साउंड फैमिली है, फाइनेंशियली साउंड है, तो वो उस बच्ची को उन्होंने बाहर कहीं मुंबई वगैरह में लेके गए, वो वहाँ से मनी डिमांड कर रही, सब कुछ करके वहाँ पे वो उसको ये दिया गया कि भाई मैं मॉडलिंग वगैरह में कुछ उसको करियर कर प्रोड्यूस करेंगे, पर वहाँ उसको करियर वगैरह नहीं था, वो एक्चुअली उसको फंसाया गया और फिर बहुत मुश्किल से उसके डैडी ने कहीं कंप्लेन वगैरह करके उसको निकाला, और वो लिटरली इतना मैंने आदमी को इतना रोते हुए नहीं देखा, वो भी बच्ची के लिए, वो बच्ची, और वो बच्ची के मुंह पे शिकंज भी नहीं थी, वो उल्टा उसको लग रहा था कि डैडी पैसे क्यों नहीं दे रहे, फिर दिए तो फिर भेजा, फिर उन्होंने मंगा उसको बुलाया, तो वो सबसे ज़्यादा एक हर्टिंग था। आज के पेरेंट्स और यंगस्टर्स के बीच कम्युनिकेशन गैप बहुत बढ़ता जा रहा है। इसको हम एक बेसिकली सिर्फ खाने के अलावा और कैसे गैप कर सकते हैं, वो कंफर्टेबल जो जोन होता है हमारा वो हम कैसे बना सकते हैं? क्योंकि हमेशा से हम ये गैप नहीं होता है, वो इवेंचुअली होता है। तो आपके हिसाब से वो कौन सी चीज़ है जो वो गैप बढ़ाता है हमारे बीच? सबसे बात कम करना है, अपनी चीज़ें वो बच्चे भी शेयर नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि पेरेंट्स को उनके साथ में फ्रेंडली होना चाहिए, उनके जैसे उनके विचार है आजकल उन काफ़ी चेंज है, हमारे जनरेशन में अलग था, तो हमारा जैसे एक ट्रांस फेज है कि बच्चे को भी बराबर मैनेज करना है, हमारे पुराने भी जो संस्कार है वो भी हमको विकसित करना है, तो उसके लिए हमको बात उनसे उनके साथ में दोस्त बनकर कि भाई दोस्त के जैसे ही उनसे व्यवहार करें, नहीं तो फिर बच्चों को काउंसलर की जरूरत पड़ रही है क्योंकि पेरेंटिंग बराबर नहीं हो रहा है। एक्चुअली पेरेंटिंग के समय उनको फ्रेंडली रह के उनके साथ में उनके जैसा बनकर उनके भावनाओं को समझते हुए उनको उन जो चाहिए है, और उनको हर बार चाहिए है, उनको नहीं भी सुनने की आदत होना चाहिए बच्चों को, क्योंकि कभी ना कभी ऐसे भी फेज आते हैं लाइफ में कि उनको बचपन से अगर हम हर चीज प्रोवाइड कर रहे हैं तो कभी तो भी लाइफ में उनको नहीं मिलने वाला है, तो वो उसमें उसको बहुत डिफिकल्ट जाएगा उसमें से निकलना, तो बच्चों को नहीं सुनने की आदत रही तो उसको कभी कभी उसको फिर वो इजीली उसके लाइफ में अडेप्ट करेगा। मेक सेंस। आपके हिसाब से सक्सेसफुल लाइफ और मीनिंगफुल लाइफ में क्या डिफरेंस है? सक्सेसफुल लाइफ और मीनिंगफुल लाइफ, लोग सक्सेस यानी मनी को और अपने नेम फेम इसको सक्सेस मानते हैं,
और उसमें मॉरल वैल्यूज अगर हमने ऐड किया तो दैट विल बी मोर मीनिंगफुल। वैल्यूज बेस्ड होना चाहिए, सबके लिए अच्छी। हर धर्म में यही सिखाया जाता है, प्रेम और सद्भावना, चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हमारा सनातन धर्म हो, सबके लिए सद्भावना और प्रेम की भावना होना चाहिए। ये बेसिक वैल्यूज अगर हमने ऐड किया कहीं पे भी, तो वी विल बिकम मोर सक्सेसफुल, We will become more human. ह्यूमन और वी कैन बी, यानी हम इसको बोल सकते हैं कि एक जो राइट पर्पस है लाइफ का, वो हम गेन कर सकते हैं। Absolutely. अगर हर इंसान अपनी डेली रूटीन में सिर्फ एक पॉजिटिव हैबिट शुरू करे तो वो क्या होनी चाहिए? एक पॉजिटिव काइंडनेस एंड ग्रैटिट्यूड वाला, सबके प्रति थैंकफुल। अगर हमारी उनको बच्चों को बचपन से ही, हमारे यहाँ वर्कर्स है, काम करने वाली बाई आ रही, उसके लिए भी उसको थैंक्स करें, हमारे खाना बनाने वाले, और जो हमें मिल रहा है, कहाँ से हम ला रहे हैं, प्लेट जब हम रख रहे हैं थैंक्स करते हुए, अगर खाना खा रहे हैं या कुछ पानी भी पी रहे हैं थैंक्स करते हुए बच्चों ने, तो वो सबसे अच्छा पॉइंट हो सकता है मेरे हिसाब से। दैट इज ब्यूटीफुल आंसर। आपके जीवन का एक ऐसा मंत्रा या कोड जो आप हर जनरेशन को देना चाहेंगे? अगेन ग्रैटिट्यूड। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। आई होप सबको ग्रैटिट्यूड की वैल्यू पता चले एंड वी बिकम मोर ह्यूमन इवेंचुअली।